पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं क्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जरयन दिनवसेचामते स्वाहा। नमो रते भगवते श्रीमते ठठ शांतिधारा के पुण्यार्जक के सुरेंद्र जी, राजेश जी, अजय जी, नीता जी, मनीष जी, समीर जी जैन अम्बाला निवासी, सुधीर कुमार जी, सुषमा जी, पार्श्व गरिमा जी सपरिवार दिल्ली निवासी, सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर निवासी, इन सभी के श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां शांतिधारा के पुण्यार्जक सुरेंद्र जी, राजेश जी, अजय जी, नीता जी, मनीष जी, समीर जी जैन अम्बाला निवासी, सुधीर कुमार जी, सुषमा जी, पार्श्व जी, गरिमा जी सपरिवार दिल्ली निवासी, सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर निवासी, इन सभी के वंदमी पाशं श्रीपुरवंदमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नत्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दुर्भावना क्रोध से पल्लवित होती है। क्रोधी व्यक्ति बदले की भावना से कार्य करता है, लेकिन क्रोध और बदले की भावना में बड़ा अंतर होता है। पहले क्रोध आ जाता है लेकिन आकर के निकल जाता है, लेकिन जब उस क्रोध में अहंकार का बल मिल जाता है और प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ जाता है, वहीं से बदले की भावना प्रारंभ हो जाती है। इसी बदले की भावना को प्रतिशोध कहा जाता है। इस प्रतिशोध का नाम होता है बदला। तो हम सबसे पहले क्रोध में आते हैं और क्रोध की दुर्भावना प्रतिकूलता की अवधारणा से शुरू होती है। जब हमारे अंदर ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति हमारे प्रतिकूल है, वहीं पर क्रोध आता है। कभी अनुकूलता में क्रोध नहीं आता है, लेकिन दुर्भावना एक ऐसा प्रभाव अपना छोड़ती है कि जिस दुर्भावना के प्रभाव से व्यक्ति अपने व्यक्ति को भी बुरा, गलत या अपना नुकसान करने वाला मान लेता है। एक बहुत अच्छी छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। एक भारवी नाम के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं और वो कविताएं लिखते थे। तो एक बार राजकीय कवि सम्मेलन हुआ, उसमें राजा ने सब कवियों को बुलाया तो भारवी को भी आमंत्रण दिया। भारवी कवि ने अपनी कविता सुनाई तो सारे लोगों ने उनकी कविता की बहुत तारीफ की, लेकिन उनके पिताजी ने एक एक गलती निकाल करके और उस कविताओं की का ऑपरेशन कर दिया। भारवी को ये बहुत बड़ा बुरा लगा और उनके पिताजी के अंदरूने शत्रुओं ने भारवी को और भड़का दिया, आग में घी डाल दिया और ये कह दिया कि तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे कवि बन सको।
इसलिए वो तुम्हारे लिए हैरासमेंट करके, हतोत्साहित करके और तुम्हारी गलतियां निकालने के प्रयास करते हैं। बारबी को बहुत क्रोध आया।